सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक में जो दर्शक आते हैं उन्हें पुण्य का बंध होता है कि नहीं? यदि नहीं होता तो आते ही क्यों लोग? पागल थोड़ी है। देखो, सब परस्पर उपग्रह जीवा नाम है। हम इतने दिनों से प्रवचन कर रहे हैं, भाग लेने का तो छोड़ो। कोई यदि धर्म कर रहा है और हमने ताली बजा दी तो इसमें भी पुण्यबंध होता है ताली बजाने वाला, क्योंकि उसने उसका समर्थन किया। कृत कार्यत और अनुमोदना। हमारे शास्त्रों में आता है कि जब जंगल में श्री राम मुनिराज के लिए आहार दान दे रहे थे, उस समय पेड़ पर बैठे हुए गिलहरी, बंदर, नौला महाराज के आहार देख रहे थे। उस समय उन्होंने ऐसा पुण्यबंध किया कि बाद में भोग भूमि गए और बाद में आकर वो ऋषभदेव, भरत, बाहुबली आदि जैसे पद पाए। माँ देखने का फल था, ऐसी बात नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। मैं अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहती हूँ, मगर डरती हूँ कि वे कहीं बिगड़ न जाएं। मैं ऐसा क्या करूँ कि वो जैन धर्म के रास्ते पर अच्छे से चलें? दीपक जलता है, उसको हाथ लगाना चाहिए। अपने कर्तव्य से नहीं चूकना, फिर उसकी होनहार है, क्योंकि सारा निमित्त ही सब कुछ नहीं करता। उसकी होनहार फिर जैसी होगी वैसे, पर अपना कर्तव्य नहीं कुछ से चूकना चाहिए। जो तुम्हारे हाथ में है वो करना चाहिए। अभी पूर्व में भी मैंने बताया है आप लोगों के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। एक सौधर्म इंद्र विधान में बनते हैं और एक सौधर्म इंद्र पंच कल्याणक में बनते हैं। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है। यहाँ पूजा है, वहाँ पूज्य की प्रक्रिया है। वो एक नियोगी है। पंच कल्याणक में जो बनते हैं वो नियोगी कहलाते हैं, और विधानों में जो बनते हैं वो पूजा के लिए बनते हैं कि हे भगवान, मैं पूजा करूं तो इंद्र शरीकी की पूजा करूं। पंच कल्याणक एक दस्तूर है, एक नियोगी क्रिया है। और वहाँ मैंने कहा ना, वहाँ पूजा नहीं होती है, वहाँ पूज्य बनाया जाता है। और पूज्य बनाते समय जो प्रक्रिया होती है उसमें वह जाके स्वयं इंद्र का रूप धारण करता है, और यहाँ इंद्र बन करके भगवान की पूजा की जाती है। तो जब वो पूजा करता है तब उसकी कमाई अलग होती है, और जब वो पूज्य में अपना नियोगी कार्य करता है उस समय पुण्य की क्वालिटी अलग होती है। दोनों की वैरायटी बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। पूज्य का जब बनता है उस समय वह पूज्यता की तरफ बढ़ता है, और विधान आदि में जो इंद्र बनता है उससे उसके संसार का वैभव बढ़ता है, संसार की सुख सुविधाएं बढ़ती हैं। क्योंकि पूजा का परिणाम वो संसार का अभ्युदय भी है और निःश्रेयस भी है। और वहाँ पर वह नियोगी की ये क्रिया जो कर रहा है भगवान बनाने की, उस समय वह उसी निमित्त रूप में बनता है कि एक दिन वो संसार से निर्वृत्ति को प्राप्त हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म क्या है और मंदिरों का क्या महत्व होता है? आत्मा के अंदर आकुल व्याकुल परिणाम नहीं होना, कसाय आदि भाव नहीं होना, पर पदार्थों के प्रति रुचि नहीं होना, ही सबसे बड़ा धर्म है। अब वो धर्म कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, इसका कोई मूल नहीं होता। पर वो तो अपने आत्मा के परिणामों में कितनी निर्मलता आई है, वह निर्मलता को ही मूल रूप से धर्म कहा जाता है। ये धर्म जितने होते हैं ये नैमित्तिक होते हैं, यानी ये धर्म निमित्त हैं। मंदिर हमें शांति देने में निमित्त है, और वही मंदिर के कारण कसाय हो जाए तो इससे बड़ा नुकसान किसी में नहीं। आजकल यही होता है, कई लोग मंदिर शांति के लिए होते हैं, और जैनियों में सबसे ज़्यादा मंदिरों को लेकर राग द्वेष होते हैं, क्योंकि जैनी पड़ोसी में तो लड़ नहीं पाता, तो मंदिर की जाजों पे लड़ता है। बहुत गलत है महानुभाव, बहुत गलत। मैं कहता हूँ मेरा दुश्मन भी हो तो मेरा कहना है
कि मंदिर के निमित्त को लेकर कभी राग द्वेष नहीं करना। चाहे भले ही तुम्हारा कितना अपमान हो जाए, कितना भी झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन मंदिर को लेकर कभी आवाज़ ऊंची मत उठाओ। मंदिरों को लेकर अभी कल परसों मैंने कहा था, मंदिरों के और समाज के परिवार के झगड़ों को लेकर कोर्ट केस मत करो, कोर्टों में मत जाओ, वहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं। अपने देव साध गुरु के तुम भक्त बने फिरते हो, भक्त नहीं है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। आपसी में कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे मंदिर में हानि पहुंचाए तो फिर भी बात ठीक है, तुम तो आपसी में दोनों भगवान के भक्त हो, दोनों भगवान को मानते हो, एक ही पति के हैं, एक ही मंदिर हैं, एक ही भगवान है। तुम लोग इतने राग द्वेष कर लेते हो कि कोर्ट केस कर देते हो। महानुभाव 100 भवों तक भी तुम्हें भगवान का मुंह देखने नहीं मिलेगा जो आपसी समाज के झगड़ों को लेकर कोर्ट कचहरी थाने जाते। देव साध गुरु को लेकर कभी थाने मत जाओ, कोर्ट कचहरी मत करो, क्योंकि इसमें लेकर के हाँ कोई अति दुश्मन हो, वो हानि पहुंचा रहा हो, तुम तो दोनों भाई भाई हो, एक ही गुरु को, एक ही भगवान को मानने वाले हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति ये परिणाम अच्छे नहीं हैं। मंदिरों को लेकर के राग द्वेष कम से कम एक ही समाज में, एक ही मंदिर के ग्रुप में नहीं होना चाहिए। आप लोग होते हैं राग द्वेष, निर्णय कर लो कि भाई ठीक है, तुम 4 लोग अपने एक साधु को चुन लो कि चलो अपन दोनों महाराज से जाकर के अपना निर्णय करा लेते। समाज के मुखिया पंच लोग होते थे, उनसे बैठ के करो, पर राग द्वेष मत करो, ऐसा माना जाए। नमोस्तु गुरुदेव। जैन दर्शन में अनेकांतवाद और स्यादवाद की कथन शैली है, तो अनेकांतवाद और स्यादवाद क्या कहलाता है? अनेकांत शैली नहीं है, अनेकांत हमारा स्वरूप है। एक वस्तु को जितनी दृष्टियां देखती हैं उतने ही प्रकार की वह वस्तु दिखती है। एक व्यक्ति किसी अपेक्षा पिता है, किसी अपेक्षा बेटा है, किसी अपेक्षा से भाई है, किसी अपेक्षा से मामा है, भांजा आदि है। तो ये जो अनेक गुण उसके अंदर विद्यमान हैं परस्पर विरोधी हैं, लेकिन एक में विद्यमान होते हैं, इसको अनेकांत बोलते हैं। कि वही व्यक्ति, एक व्यक्ति मामा है, पिता है, बेटा है। और स्यादवाद बोलते हैं सापेक्षवाद को। किसकी अपेक्षा? एकांत से एक व्यक्ति 5 रूप कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति पिता और बेटा कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति कैसे 2 रूप? दोनों विपरीत हैं। तो अनेकांत कर दिया कि भाई ये पिता भी है और बेटा भी है, तो अंतर है कि बेटा पिता कैसे हो सकता है? तो फिर स्यादवाद आता है, बोले बेटे की अपेक्षा पिता है और पिता की अपेक्षा बेटा है। तो स्यादवाद सापेक्ष लगा देता है और अनेकांत उस एक वस्तु में परस्पर विरोधी तत्वों को स्थापित कर देता है। क्योंकि एक वस्तु में अनेक अनेक गुण हैं, हम ज्ञाता भी हैं, हम दृष्टा भी हैं, हम देखते भी हैं, हम सुनते भी हैं, हम बोलते भी हैं। आत्मा एक ही है। तब जब स्यादवाद आएगा, आँखों की अपेक्षा ये दृष्टा है, कानों की अपेक्षा ये श्रोता है, तो अपेक्षा जब लग जाती है तो स्यादवाद कहलाता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। चिंतामणि रत्न क्या होता है? चिंतामणि रत्न का अर्थ होता है कि जो मन में इच्छा हो उसकी पूर्ति होती है। कभी कभी कुछ पुण्यात्मा जीव होते हैं जिनको ये गॉड गिफ्ट मिल जाती है, वो जो इच्छा करते हैं वो उनको प्राप्त हो जाता है। ये भी उनका एक अलग पुण्य है। किनको मिलता है? जो ऐसे नियम ले लेते हैं कि मेरे सामने कोई भी व्यक्ति इच्छा करेगा और यदि मेरे में पूर्ति करने की क्षमता है तो मेरे दरवाजे से वो कभी खाली नहीं जाएगा। मेरे शक्ति प्रमाण मैं उसके करूँगा, कभी खाली नहीं भेजूंगा। यहाँ तक भी मेरे प्राण भी मांगेगा तो मैं खाली नहीं भेजूंगा। जैसे ताजश्री, ताजश्री को इच्छा मृत्यु का वरदान का अर्थ क्या था? उनका यही था कि यदि मेरे सामने कोई भीख मांगेगा, प्राण भी मांगे अर्जुन ने, तो अपने मौत का स्थान बता दिया। अब ऐसे लोग ऐसा पुण्य कर लेते हैं
कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाता है। अब कौन कितना कर पाता है वो एक बात अलग है। नमोस्तु गुरुदेव, आत्मा होती तो है मगर हमें दिखती क्यों नहीं? आत्मा दिखती नहीं है, हमारी आंखों दिखती तो है, हमारी आंखों में देखने की शक्ति नहीं है। जैसे दूध में घी होता है लेकिन दूध में घी दिखता नहीं है और निकलता दूध से ही है, लेकिन आज तक कभी दूध दिखा नहीं। इसी प्रकार आत्मा एक ऐसा स्वरूप ही है कि इसी शरीर के अंदर छुपी होकर के हमारे ज्ञान में और आंखों में देखने की शक्ति नहीं है, वो इतनी सूक्ष्म है। हमें नीचे यदि छोटी सी सुई गुम जाए तो वही नहीं दिखती है, वही देखने में नहीं आती कहाँ गुम गई। तो इसी प्रकार से जब सुई नहीं देख पा रहे जो पड़ी हुई है, तो आत्मा तो उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है। वो दिखती तो है लेकिन हमारी आंखों से नहीं दिखती, क्योंकि हमारी आंखों में उतनी रोशनी नहीं है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव, आजकल धार्मिक आयोजनों में फ्लेक्स आदि लगाए जाते हैं। आयोजन के समाप्ति के बाद भी ये लगे रहते हैं और हवा आदि से टूटकर गिर भी जाते हैं। तो इसका निराकरण क्या है? युग के अनुसार जो होता है चलना पड़ता है। इनमें विनय अभिनय करने का भाव न होने से अभिनय का भाव नहीं आता, क्योंकि ये प्रतिष्ठित नहीं है, ये छाया है। जैसे साधु चलता है तो छाया जमीन पे पड़ती है, जमीन पे पड़ती है तो वो दोष नहीं है। इसी प्रकार ये छाया चित्र कहलाते हैं। फिर भी अपने चलाकर अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे ही कार्यक्रम होता है उनको अलग कर देना चाहिए। हमने एक दिन कहा था ना कि मंदिरों में भी फ्लैक्स आदि टंग जाते हैं, भी टंगे रहते हैं, अच्छे नहीं लगते। फ्लैक्स आदि जितने भी होते हैं, साधु आता है तब लगा लीजिए, साधु का विहार होता है तो मंदिरों से फ्लैक्स हटा देना चाहिए। ये टंगे रहते हैं वर्षों तक, फीके पड़ गए हैं, फट भी रहे हैं, तो ये शुभ नहीं है, अब सगुन होते हैं। आप समझते हैं कि फ्लैक्स वगैरह जब तक हैं जब उस समय कार्यक्रम चल रहा हो, जिस उद्देश्य से लगाए गए हैं और उस समय उस उद्देश्य को लेकर लगे हैं तो वो ठीक है। जैसे ही उद्देश्य खत्म होते ही तुरंत उनको उतार करके अलग कर देना चाहिए। चित्र का फीका पड़ना, रंग उतर जाना, फट जाना, ये फिर शुभ संकेत नहीं। तो मंदिरों में भी यही करना चाहिए। फ्लैक्स आदि को कार्यक्रम खत्म होते ही, साधु संत का विहार होते ही, चतुर्मास आदि होते ही उनको हटा देना चाहिए। आपको हटाने में कोई दोष नहीं लगेगा, बल्कि आपको पुण्य लगेगा कि उस चित्र का अभिनय होने से आपने उसको बचा लिया। उसका फीका होने से वो लगा लगा फटेगा, उसका कलर उतरेगा, तो उससे अच्छा है कि आपने पहले ही उतार देना चाहिए। लोग इसको कुछ और जगह जगह स्टिकर चिपका देते हैं मंदिरों में, तो इस प्रकार की स्थितियां ठीक नहीं होती। कई लोग अति भक्ति दिखाते हैं, अपना महाराजों के प्रति अति भक्ति दिखाते हैं। ये भक्ति नहीं है, ये मूर्खता है, अज्ञानता है। हाँ, लोग समझते हमारी भक्ति है, भक्ति नहीं है। इसलिए इस संबंध में तो यही है, यदि मान लो आप लोगों ने नगर को भी सजाया है फ्लैक्स लगा करके, अपना कार्यक्रम हुआ उतार देना चाहिए। दूसरे लोग लगाएंगे, दूसरा कार्यक्रम होगा, वो लोग लगाएंगे। अपन लोग उसी को लगा के बैठे रहो, वो उठा के फेंकेगा, फिर वो तो सीधी सी बात है। यदि आपने नहीं उतारा तो फिर जो दूसरा लगाएगा वो उठा के फेंकेगा। इससे अच्छा है कि अपना कार्यक्रम हो गया, अपने फ्लैक्स उतार लेना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। घरों पे भी ऐसे लटका देते बाहर फ्लैक्स, आपका कार्यक्रम खत्म हो गया, खत्म हो गया। देखो, आप लोग शादी ब्याह करते हैं तो वो पगड़ी बांधते हैं, क्या वो अच्छा है कि बुरा? जैन साहब, अच्छा है ना? तो फिर वो पगड़ी अब क्यों नहीं बांधते? शादी के बाद क्यों नहीं बांधते? यदि शादी के बाद बांधोगे और निकलोगे बाजार में ना तो लोग हंसेंगे। जो पगड़ी तुम्हारे एक सगुन थी, शुभ थी, जिसको आपने दस्तूर में लगाया था,
और कार्यक्रम होने के बाद उसी वेशभूषा को फिर पहनोगे तो लोग हंसेंगे और उसका अपशगुन माना जाएगा। जो चीज जिस समय की है उसी समय ही शोभा देती है, मांगलिक होती है, सगुन होता है। उसको बार में जाकर के यदि उसको अपन करेंगे तो वो ये मत मानना कि ये सम्मान है, अभिनय है। तो इस प्रकार का कार्य करना चाहिए, इससे व्यवस्था भी बनी रहेगी, अभिनय भी नहीं होगा। सम्मान के साथ आपने लगाया है, सम्मान के साथ उसको उतार करके डिजोल्व कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, उसको रखिए मत, स्टोर मत बनाइए। अरे साधु के शरीर से आत्मा निकल जाती, शरीर को जला देते, उनको भी जला करके नष्ट कर दीजिए, कोई आपको दोष नहीं लगेगा। साधु के शरीर को जलाना क्या साधु का अपमान है? आप अपने माता पिता की अर्थी में आग लगाते तो क्या उनका अपमान है कि सम्मान है? आपके दादाजी पिताजी मरने पर उसको आप जलाते हैं तो ये जलाने से उनका अपमान है कि सम्मान है? सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान है। यदि नहीं जलाओगे तो कुत्ते बिल्ली खाएंगे, और उनकी हड्डियों को कोई कहीं ले जा रहा है, कुत्ते खा रहा है, बिल्ली खा रहा है, जानवर खा रहा है, तो वो अपमान है, जलाना सम्मान है। तो इन चीज़ों में सब में बहुत समाज को बहुत विवेक से, कई बार फ्लैक्सों को लेकर राग देश हो जाता है। अरे ये फ्लैक्स नहीं उतरेगा, ये तो लगेगा। अरे भाई काय को राग देश कर रहे? जिसकी बारात आई उसका लगाओ, जिसकी बारात गई उसको उतार दो, खत्म बात हो गई। लेना एक देना दो, सीधी सी बात है। उसी के लिए लगते हैं, नहीं तो वो तो लग गए साहब, तो लगे। तो फिर उसका फिर कोई अभिनय करेगा और कोई बेइज्जती से उतारेगा, उतार करके फिर अपमान करेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, व्यवस्था बनाओ। मैं इसके लिए मना नहीं करता हूँ, क्योंकि आज का एक युग फ्लैक्स का है, तो निषेध तो मैं करूँगा नहीं, लेकिन व्यवस्था होना चाहिए, ये ध्यान रखें। नमोस्तु गुरुदेव। हम जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी अच्छी बुरी यादें हमारे पीछे छूट जाती हैं। हम ऐसा क्या करें कि अच्छी यादें तो हमें याद रहें, मगर बुरी यादें हम भूल जाएं? क्योंकि अच्छाइयाँ हमें कम मिलती, अच्छे लोगों के जीवन की संगति कम मिलती, और बुरे लोगों का परिचय ज़्यादा मिलता है, संस्कार उसके ज़्यादा होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, अपने उपादान को वो समझ नहीं पा रहा है, तत्व दृष्टि नहीं समझ पाता। जो समझ जाते हैं वे भूल भी जाते हैं, और नहीं समझने का परिणाम ये निकलता है कि वो बातें बार बार आती हैं और विद्वेष का रूप भी धारण कर लेती हैं। इसलिए इसी को सावधानी करने के लिए ही तो ये सारे धर्म ध्यान आदि क्रियाएं की जाती। सुधा समाधान